साथियों नमस्कार। मैं एक दो दिन से एक विषय के बारे में लाइव आकर आप लोगों से बात करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि इस लाइव और ये सब करने में मेरी जानकारी बहुत कम है और जो मुझे इस संबंध में सहायता करते हैं वो कुछ कामों में इधर उधर हैं, मेरे साथ नहीं हैं, तो इसलिए मैं एक दो दिन इंतज़ार किया कि कोई एक्सपर्ट मुझे मिले और मैं फिर लाइव आ सकूं, पर ऐसा हो न सका और मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूं कि मैं लाइव अपने विचारों को लेकर आप लोगों के बीच आ सकूं। ताज़ा मामला जिसको लेकर मैं आप लोगों के सम्मुख मुखातिब हूं वो है श्रीनगर में जो किताब कौथिग आयोजित होना था, जो आयोजित किया गया था और किन परिस्थितियों में उस किताब कौथिग को पोस्टपोन किया गया, निरस्त किया गया, उस विषय को लेकर मैं आप लोगों के सामने हूँ। बहुत ही सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और कभी लोकतंत्र की स्थापना करने वाले उन हमारे महान नेताओं ने ये नहीं सोचा होगा कि इस देश में विचारों को व्यक्त करने की जो विधा, जो एक स्ट्रीम लेखनी, पत्रकारिता, काव्य और किताबों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता है, उस पर कभी शासकीय पक्ष, शासन का पक्ष लगाम लगाने की कोशिश करेगा। इसका ताज़ा उदाहरण अभी श्रीनगर में देखने को मिला। खबर है कि श्रीनगर में एक किताब मेला आयोजित किया जाना था। इससे पहले ये किताब मेला विभिन्न जगहों पर आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों लेखकों की 75,000 से अधिक किताबों का प्रदर्शन वहां पर होना था। उन लेखकों से लोगों ने रूबरू मुलाकात कर पानी थी। बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता उस आयोजन में आने वाले थे और निश्चित रूप में ऐसे बुद्धिजीवियों के जमावड़े से क्षेत्र का कुछ न कुछ भलाई होता, राज्य का कुछ न कुछ भलाई होता। लेकिन जो तानाशाही सत्ता हमारे प्रदेश में विराजमान है, इस तानाशाही सत्ता के मकसदों ने, इस तानाशाही सत्ता के मंसूबों ने इस आयोजन पर पानी फेर दिया। अफसोस की बात यह है कि ऐसे तानाशाहों के सामने जो सरकारी अधिकारी रहते हैं वो भी अपनी रीढ़ को टेढ़ी करके इनके सामने नतमस्तक खड़े रहते हैं, इनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए खड़े रहते हैं। वास्तव में जो सरकारी अधिकारी अपने हितों के लिए काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने हितों के लिए काम करते हैं, उनकी रीढ़ टेढ़ी हो ही जाती है, क्योंकि वो तानाशाहों के सामने कभी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसलिए श्रीनगर जो एसडीएम हैं, उन्होंने अगर ये निरस्त किया है तो ये घोर आपत्तिपूर्ण है, इस पर घोर आपत्ति है और वो सत्ता में बैठे हुए लोगों के सामने नतमस्तक होकर जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोगों की मन की मर्जी के हिसाब से शासन को चला रहे हैं, ये जनता की तौहीन है। अब बात आती है कि इसकी जितने भी भर्त्सना की जाए कम है कि ऐसे आयोजन को श्रीनगर में सिर्फ इसलिए निरस्त किया गया कि सरकार के पक्ष के लोगों को और वहां के विधायक जी को और वहां एक पक्ष के लोगों को ये लगता था कि इस किताब मेले में गांधी जी को पढ़ाया जाएगा, उनके विचारधारा की किताबें भी आएंगी, नेहरू जी की विचारधारा की किताबें भी आएंगी, साम्यवाद की विचारधारा की किताबें भी आएंगी और निसंदेह जो जिस विचारधारा से वो ओतप्रोत है उनके विचारों की किताबें भी आती। और ये तो पाठकों के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें किसके विचारों को अंगीकार करना है। लेकिन सत्ता में इस समय की जो सत्ता है, इस लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई इस सत्ता में जो वर्तमान में है, ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों को जबरदस्ती, पहले तो मन से, और अगर कोई मन से नहीं मानता तो जबरदस्ती हमारे विचारों को लोग अंगीकार करें, दूसरे के विचारों को लोग बिल्कुल अंगीकार न करें। तो ये भावना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, ये भावना सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि श्रीनगर अतीत से लेकर अब तक एक पूरे गढ़वाल मंडल का शैक्षणिक केंद्र रहा है, सामाजिक केंद्र भी रहा है और ऐसे शैक्षणिक और सामाजिक केंद्र में इस प्रकार के आयोजन को सत्ता की ताकत पर रोकने की ये जो मनसा उजागर हुई, ये साफ दिखी, इसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। मैं श्रीनगर के और इस प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, कथाकारों को, कवियों को, समाज सेवियों को, तमाम उन बुद्धिजीवियों का आह्वान करना चाहता हूं और एक छोटा सा उदाहरण
विनम्रता पूर्वक उनके सामने रखना चाहता हूं, जो कि चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच अंतिम समय में हुआ था, जब उनके जीवन का उत्तरार्ध चल रहा था। और वो ये था कि चंद बरदाई जी को जब ये लगा कि पृथ्वीराज जी अपने ऊपर हुए अत्याचारों का प्रतिशोध ले सकते हैं, बदला ले सकते हैं, तो उन्होंने एक कविता के माध्यम से बात कही कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। तो ऐसे मेरे शिक्षाविद हमारे भाइयों, हमारे तमाम कवि साथियों, हमारे तमाम बुद्धिजीवी भाइयों, हमारे तमाम लेखक साथियों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जब भी आपके हाथ में, जिस प्रकार पृथ्वीराज चौहान जी के हाथ में धनुष और बाण आया था, वो मौका आया था और उन्हें कहा गया कि अब न चूक चौहान, जब भी आपके हाथ में ये मौका आता है तो ऐसी सत्ता के खिलाफ आप भी न चूकिएगा। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।